नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीरा स्याद्वा मोधिलाञ्छनम् जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान आदिनाथ भगवान की 1008 भगवान चंदा प्रभु भगवान की 1008 भगवान महावीर भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज की मुनि श्री सुब्रत सागर प्रणय सागर प्रणुत सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, आज हमारे परम भाग्य का उदय हुआ है कि हम इस पंचम काल में आकर भी सच्चे देव शास्त्र और गुरु की चरण निश्रा में यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आचार्य भगवान गौतम स्वामी धर्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य नमंसन्ति जस धम्मे सयामणो। आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म वही मंगल भूत है जो अहिंसा संयम तप से युक्त है। जो जीव ऐसे धर्म की शरण में आता है, ऐसे धर्म को स्वीकार करता है, ऐसे धर्म को अंगीकार करता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। हमारा कितना अहोभाग्य कि हम उस कुल में जन्म लिया। यहां पर दासता का मार्ग नहीं है। आचार्य गुरुवर कहते हैं कि यहाँ तो भक्त से भगवान बनने का मार्ग है। यह जो जिन मार्ग है यह भक्त से भगवान बनाना सिखाता है। हमने देखा कि आपके ही गांव में जो यह पाषाण कुछ महीने पहले आया, उसको शिल्पकार ने तराशा। 2 दिन में ही उसमें जो क्रियाएं हुई उससे ही उसका रूप बदल गया। कल देखेंगे कि वही पाषाण भगवान का रूप ले लेगा कल और परसों में। ऐसे ही कौन जीव किसकी क्या भव्यता कि कौन कब क्या हो जाए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, कभी भी किसी को दुत्कारना मत।
आपके ही बीच के मनीष भैया जो मुनि श्रवण सागर बन गए, आपके ही बीच में तो पले बड़े थे। उनके सोचो कितना अहोभाग्य उस परिवार का कि उसके दूसरे भाई भी क्षुल्लक महाराज बन गए। देव शास्त्र गुरु की शरण मिल पाना बहुत दुर्लभ है। 12 भावना में पढ़ते ना, दुर्लभ भावना में, कि यह जीव कहां कहां से नहीं आया, नरक निगोद की यात्रा करके त्रियंच आदि पर्यायों में भटका, मनुष्य पर्याय भी मिली तब भी सच्ची शरण नहीं मिली। सच्ची शरण भी मिल गई, जैन कुल में जन्म भी हो गया, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, कौन जिनेंद्र भगवान के पास आता है? क्या जिनके पीछे जैन लगा है वो सब आते हैं क्या? नहीं आते। अभी भी ऐसे लोग होंगे जो बाहर बातें कर रहे होंगे, कोई मोबाइल चला रहा होगा, लेकिन श्रुत सुनने के परिणाम सबके नहीं होते रानू भैया। कि आचार्य भगवान कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की शरण मिल गई, हम अभिषेक पूजा भी प्रारंभ कर दिए तो भी दुर्लभ है, लेकिन उससे भी महादुर्लभ क्या है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के परिणाम होना। कि जब आरती हुई तो कितने लोग थे, कि जब भक्ति होती है तो उसमें नाचने को मिलता है, भक्ति उमड़ती है तो कितने लोग होते हैं, लेकिन उससे भी दुर्लभ है जिन श्रुत को सुन पाना और उस जिन श्रुत पर श्रद्धान कर पाना और उस पर चल पाना। सिर्फ शब्दों से धर्म को सुन लिया, उससे कल्याण होगा क्या? नहीं होगा, उसको आचरित भी करना होगा। एक होता है क्रिया रूप धर्म, एक आचरण रूप धर्म। कि माताओं आप मंदिर गई, खूब भगवान की पूजन की, शांत बैठ के जाप कर रही हैं, घर का बालक आया वो देखता है यार दादी कितनी धर्मात्मा है, बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं, जाप कर रही हैं, पाठ कर रही हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। पाठ करती हो ना आप? और जैसे ही मंदिर से निकली और घर की देहरी में प्रवेश किया और वहां कचड़ा देखा या कुछ भी देखा और घर में बरसना प्रारंभ कर दिया, तब मां वो पाठ कहां चला गया था? आप जिस पर बरस रहे थे क्या वह जीव नहीं था? क्या पाठ किया कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो किन जीवों से मैत्री भाव रखना चाहते हो? वो घर में जो जीव था, आपकी बहू थी, बेटी थी, पोता था, नाती था, जो भी था, क्या वह जीव नहीं था? जैसे शांत परिणाम करके आप मंदिर में बैठ के जाप कर रहे थे, वैसे ही घर में कुछ भी होने लग जाए उस समय आप ऐसे ही शांत परिणाम करके जाप करने बैठ जाओ, तब तो आप धर्मात्मा हो, नहीं तो सिर्फ नाम के धर्मात्मा हो। कि मंदिर गए, खूब धर्म किया, लेकिन बाहर निकले तो जैसे गए थे वैसे ही हो गए। कि एक हाथी होता है, हाथी देखा सबने? कि हाथी एक था, उसने खूब स्नान किया, खूब तालाब में स्नान किया, और जब वह तालाब से निकला तो धूल में लौटने लग गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी पंच कल्याणक हो या विधान हो, पर्यूषण भी मनाते हैं, तो उसी हाथी की भांति खूब भक्ति करते हैं, स्नान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन होने के बाद 28 तारीख के बाद क्या होगा? 29 से वही धूल लौटने लग जाओगे।
ऐसा करोगे क्या? वैसे तो यहाँ के ज्ञानी लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि होनहार बड़ी बलवान होती है। कि एक सूत्र आता है स्वयंभू स्तोत्र में, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, कि जो जिसके साथ जैसा होना होता है वैसा होता है। कोई किसी को ना रोक पाता है, ना किसी के लिए कुछ कर पाता है। जिन श्री राम को सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, उनके साथ क्या हुआ? वशिष्ठ जैसे ऋषि ने उनका मुहूर्त निकाला। मंगल गान हो रहे हैं पूरी अयोध्या नगरी में। सुबह अभिषेक हो, राज्याभिषेक होना है। क्या दृश्य था वहां। सब पूछते हैं दशरथ जी क्यों नहीं आए, समय हो रहा है। उनके प्रिय पुत्र थे राम। उनसे कहा जाओ देख कर आओ, पिताजी क्यों नहीं आए। पता करते हैं कि पिताजी रात्रि में कैकेयी मां के भवन गए थे। वह पुत्र पहुंचता है, सर्वप्रथम मां को प्रणाम करके पूछता है, मां क्या हो गया आज कि पिताजी अभी भी नहीं जागे। तो मां कहती है, बेटा वो सो नहीं रहे, वो मूर्छित हो गए हैं। मां ऐसा क्या हो गया? तू बताती है, रामचरितमानस में भी आता है कि एक बार एक युद्ध में उन कैकेयी ने दशरथ राजा के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय उन्होंने 2 वरदान लेने को कहे थे। आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी को वरदान मत देना। जो आपसे बन पड़े, कोई आप पर उपकार भी करे तो उसी समय कुछ भी करके चुका देना। भैया जो चाहिए आज बता दो, पता नहीं कल क्या मांगने खड़े हो जाओ, हमारी स्थिति रही ना रही। आचार्य भगवान खासकर कहते हैं कि कभी महिलाओं को तो ये मत कहना कि मुझे, कि आपको जो भी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए, जो भी वर चाहिए, जो भी इच्छा हो मांग लो। उसी समय कह देना जो चाहिए देवी अभी मांग लो, क्योंकि आगे किसकी कैसी होनहार रही, कैसी स्थिति रही, अगर नहीं हुआ तो कहां से लाएंगे। इसलिए उसी समय उसकी इच्छा की पूर्ति कर देना, आगे के लिए कभी वर मत देना। क्या हुआ? जिन श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन जो राजा दशरथ ने उनको वर दिया, उसके कारण राम को कहां जाना पड़ा? वन जाना पड़ा। पूछते हैं, मां ऐसा क्या हुआ? तो कहती है मां कि मैंने 2 वर उनसे आज मांग लिए। मां क्या मांगा आपने? कि पहला वर क्या मांगा कि भरत को राज्याभिषेक। प्रसन्न हुए राम, मैं बनूं राजा या मेरा भाई बने। कब की बात कर रहे अपन, आज की नहीं कर रहे। अगर आज कोई कह दे कि जो इस बेटे को मिलने वाला था वो दूसरे पे चला जाए, तो बंदूक निकल आए, तलवारें चल जाएं, लेकिन उनके साथ ऐसे ही नहीं जुड़ता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पूरा विश्व उनको आज पूजता है किसी ना किसी रूप में। फिर पूछते हैं श्री रामचंद्र जी, मां दूसरा वर क्या था? तो मां कहती है, बेटा दूसरा वर तुमको वनवास जाना होगा। तब भी राम प्रसन्न हुए कि मां मेरा अहोभाग्य है कि मैं वन जाऊंगा, वहां पर ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, पर्वत पहाड़ पर तपस्या करूंगा। उन्होंने दुखी नहीं हुए। और क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी?
तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, सुन जननी तो है सुत बड़े भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। कि हे मां, वह पुत्र तो धन्य है जो अपनी माता पिता की सेवा करता है, उनके वचनों का अनुराग करता है और उन पर चलता है। मेरा अहो भाग्य है कि मुझे मेरे पिता के वचन पूरे करने का अवसर मिला। तो आचार्य भगवान कहते हैं